तो चलो बेटा देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके किस पे होंगे बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो अगर मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मान लो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसमें मैं अगर जिंक अमलगम डाल दूं ZnHG इन प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना। अब देखो आप कहोगे कि HCl किस लिए, तो जिंक जो है यहां से हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस करेगा ना। जिंक आपने देखा होगा, जिंक अमलगम HCl से हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस करता है, हमने ऑलरेडी देखा है। तो यहां से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, है ना। क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, अब देखो इसको थोड़ा सा मैं दूर लिखता हूं, है ना। जिंक अमलगम और यहां पे क्या है HCl। तो मुझे बताओ इस HCl से क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, H2 प्रोड्यूस होता है ना, हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन या फिर H2 प्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताओ यहां पे प्रोड्यूस होगा H2, है ना, H2 प्रोड्यूस होगा। अब देखो हमने शायद पिछले वीडियो में बात की है कि मैंने आपको कहा था, शायद आपको याद आ रहा हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा था आपको कि जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के सामने हाइड्रोजन दिखेगा, जब भी आपको कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन और उसके सामने हाइड्रोजन दिखेगा, तो सबसे पहले किसको रिमूव करना है आपको, सबसे पहले रिमूव करना है वाटर को। किसको रिमूव करना है बेटा, वाटर को। तो मुझे बताओ वाटर कितने निकलेंगे, जितने टाइम ऑफ ऑक्सीजन हो गए उतने क्या निकलेंगे बेटा, वाटर निकलेंगे, है ना, वाटर निकलेंगे। और अगर यहां से वाटर निकल गया तो इसके कितने बॉन्ड टूटे बेटा, ऑक्सीजन के साथ। देखो ऑक्सीजन चला गया तो यहां पे कितने बॉन्ड टूट गए, 2। तो आपने देखा हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेते, तो यहां पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखो CH3 CH2 CH एंड H। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, प्रोपेनल से प्रोपेन बन गया। देखो प्रोपेनल से प्रोपेन बन गया। मुझे बताओ यहां पे क्या हुआ, जिंक अमलगम ने क्या किया बेटा, कार्बोनिल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किसमें, देखो इस ग्रुप को, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, CH2 ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, CH2 ग्रुप में। समझ में आया। देखो ये हाइड्रोजन, ये रिएक्शन ऑलरेडी पड़ी थी, फिर से और एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं आपको कि ZnHG HCl को किसमें कन्वर्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करेगा। अब देखो अगर मैं कीटोन ले लूं, कोई कीटोन ले लूं, जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब अगर मैं इसमें जिंक अमलगम ऐड करूं, जिंक अमलगम और HCl, है ना, जिंक अमलगम और HCl। तो आपको पता है जिंक मेटल और अमलगम होने की वजह से ये क्या करेगा बेटा, जिंक अमलगम Hg ये क्या करेगा, आपके HCl से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये हाइड्रोजन दे रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में आएंगे बेटा, H2 के फॉर्म में। और मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अगर ऑक्सीजन दिख रहा है और उसके सामने हाइड्रोजन दिख रहा है तो सबसे पहले क्या रिमूव करना है, वाटर को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है बेटा, वाटर को रिमूव करना है। और वाटर को रिमूव करने के बाद जहां पे ऑक्सीजन था, इसको हाथ रख के देखो, यहां पे ऑक्सीजन हट गया तो कार्बन के कितने बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड, है ना, 2 ही बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड फिर से बाकी है। तो 2 बॉन्ड के लिए इसमें हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 2। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 एंड CH3, यानी ये जो H2 है ये देखो यहां पे हाइड्रोजन के फॉर्म में चला गया। तो देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, CH2 ग्रुप में। और देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने लग गए, देखो बेटा यहां पे 2 और यहां पे 2, टोटल कितने हाइड्रोजन लग गए, 4 हाइड्रोजन। तो आपको काउंट करना बताता हूं, यहां पे 3 और 2 5, 5 और 3 8 हाइड्रोजन थे। यहां पे कितने हो गए बेटा, 2, है ना, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो देखो इधर 12 हो गए और इधर कितना हो गया बेटा, 8। तो कितने हाइड्रोजन कम है, 4 हाइड्रोजन कम है। तो इसको ऑलरेडी 2 है, तो इसको 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर यहां 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप समझ गए, क्या ये चीज समझ आ रही है, क्या ये चीज आपको समझ आ रही है बेटा। हाँ अब देखो इसके बाद में और कोई अगर अमाइड का ग्रुप ले लूं, कोई अमाइड का ग्रुप ले लूं, जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। और इसमें फिर से मैं क्या करूं बेटा, जिंक अमलगम डालू इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो मुझे बताओ जिंक अमलगम HCl का काम क्या है, इसका काम है खाली H2 का प्रोडक्शन कराना। क्या काम है बेटा, H2 का प्रोडक्शन कराना और H2 रिएक्शन में बढ़ा देना। तो मुझे बताओ ये कहां क्या किस फॉर्म में आएगा, H2 के फॉर्म में। लेकिन मुझे बताओ ये किस पे अटैक करेगा, देखो यहां पे भी देखो जिंक अमलगम और HCl अगर आया
तो रिएक्शन में क्या ढूंढना है, सी डबल बॉन्ड हो। लेकिन एसिड वाले को मत रिड्यूस करना, पहले ही बता दे रहा, एसिड या फिर ईस्टर के कार्बोनिल ग्रुप को कभी रिड्यूस मत करना। आप इन तीनों को रिड्यूस कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके एसिड और ईस्टर की इसको रिड्यूस मत करना बेटा। अब देखो जिंक अमलगम आ गया तो कार्बोनिल ग्रुप देखो, और कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीजन हटा के H2 लगा दो, बस बात खत्म। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप आया तो ये खाली किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, यानी CH3 CH2 और यहाँ पे H2 देखो है ना, और यहाँ पे NH2 है ना। मैं आपको CH2 भी लिख सकता, जैसे ये लिखा इसको भी वैसे लिख सकता, लेकिन आपको बताना है मुझे, है ना, आपको बताना है कि चेंज कहां पे हो रहा है। इसे कहते हैं बेटा रेजियो सिलेक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं बेटा, रेजियो सिलेक्टिविटी। यानी हर रिएक्शन किसी ना किसी रीजन पे ही, पर्टिकुलर रीजन पे ही रिएक्ट करती है, उसे कहते हैं बेटा रेजियो सिलेक्टिविटी। तो ये चीज समझ लेना, किसी को आपको अगर रीजन पता चल गया कि कोई प्रोडक्ट कहां पे अटैक करेगा, कौन सा कंपाउंड कहां पे अटैक करेगा, ये अगर पता चल गया तो आपको केमिस्ट्री में आउट ऑफ मार्क लेने से कोई रोक नहीं सकता। ओके, ये सारी चीजें बेटा यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 3 और 2 5 और 2 7 है ना, कितने थे बेटा, 7 हाइड्रोजन थे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, कितने हो गए बेटा 9। शायद से गलत हो गए क्या, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9। हाँ यहाँ पे वाटर बचा है ना, वही तो मैं कह रहा हूं, कुछ तो बाकी है ना। तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 9 और 2 11, और यहाँ पे कितने 7, तो 11, 7 को 11 करने के लिए मुझे क्या करने का, इसको 4 करना है। तो ये कितनी बार लगेगा बेटा, 2 टाइम H2। अब ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो सारे लोग पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो अगर ट्विस्ट कर दूं, जैसे कि CH3 CH ओके, और यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। अब अगर मैं इसमें जिंक अमलगम ऐड करूं, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो सबसे पहले इसका काम क्या है, सबसे पहले जिंक अमलगम HCl का काम क्या है, इसका काम होता है बेटा H2 का प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या बनाएगा बेटा, H2 बनाएगा। तो मुझे बताओ सबसे पहले टारगेट क्या है हमारा, सबसे पहले टारगेट क्या है, कार्बोनिल ग्रुप को हटा के, कार्बोनिल ग्रुप को हटा के हमें CH2 करना है, ये तो टारगेट है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे HCl है और कंपाउंड में OH आया तो इसको कभी इग्नोर मत करना, है ना। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप तो रिड्यूस होगा, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे OH जो है, OH आपका लोन पेयर बियरिंग स्पीसीज है, और ये जो है HCl ये एसिड है। तो OH कभी भी एसिड को देखेगा तो उतावला हो जाएगा, बावला हो जाएगा, है ना, तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो मुझे बताओ इसके लोन पेयर, इसको तो रिड्यूस होना ही है, ये तो रिड्यूस होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा, और ये बाहर निकलेगा तो मैंने आपको इस एरो का मीनिंग बताया, इस एरो का मीनिंग होता है इस तरफ निगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, ये सारी चीजें होती है। अगर इसने इसके ऊपर अटैक किया तो देखो मैं कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, CH3 C CH3 H C O, H ऑलरेडी था और एक H लग गया, इसलिए ये बन गया पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसने खुद के लोन पेयर क्या कर दिया बेटा, डोनेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एक H, और यहाँ पे क्या है बेटा CH2, और ये जो C डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, नहीं तो ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ अगर इस OH2 लिविंग ग्रुप होता है, छोड़ के चला जाने वाला, ओ मुझे छोड़ के, है ना, ये वाली चीजें। तो मुझे बताओ ये अगर छोड़ के चला जाने वाला है तो इसको छोड़ने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स लगेगा, है ना, इसको हटाने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स लगेगा, क्योंकि ये चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ में लेके चला जाएगा। तो मुझे बताओ अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ में लेके चला गया तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन। सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कार्बोकैटायन। तो अगर मैं नीचे लिखूं तो वो शायद आपको दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा ऊपर वाला हटा के इस रिएक्शन को ऊपर में कंटिन्यू करता, इस साइड में कंटिन्यू करता, चलेगा ना बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इसको देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकैटायन। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 C CH3 H C, यहाँ पे H, यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखो कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, शायद आपने जीओसी में पढ़ा होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है बेटा, आपकी बेंजाइलिक, है ना, बेंजाइल
उसके बाद अलाइल है ना, उसके बाद में 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री है ना। अब कभी कभी अलाइल से आगे 3 डिग्री दिया जाता है या फिर कभी कभी अलाइल को आगे दिया जाता है। इसमें देख लेना आपको जो सीरीज दी है उस हिसाब से देख लेना। ओके, यहाँ पे प्राइमरी और इसके बाद में मिथाइल और सबसे लास्ट में होता है बेटा विनाइल। क्या होता है बेटा? विनाइल। अब यहाँ पे ट्राइफिनिल कैटायन वो सबसे ज्यादा होगा है ना। ये सारी चीजें अरेंजमेंट। तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, ये जो कार्बोकैटायन ये खुद क्या है बेटा? सेकेंडरी है। खुद क्या है? सेकेंडरी। क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन से जुटा है? 1 और 2। कितने कार्बन से जुटा है बेटा? 2। इसीलिए ये जो कार्बोकैटायन है ये कौन सा है? सेकेंडरी। और कहीं पे भी अगर सेकेंडरी को उससे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल क्या होता है? टर्शियरी, अलाइलिक या फिर आपका बेंजाइलिक। ये अगर बनने की कहीं पे अगर मौका मिल रहा है तो जरूर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? जरूर। मैं अगर देखो अब इसको मैं ये ऑर्डर लिख लिए है ना। अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर घुमा के देखूं या फिर इधर घुमा के देखूं है ना, मैं अगर इधर घुमा के देखूं तो देखो अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया तो ये कार्बन भी कितने कार्बन से जुटा है? 2। तो ये भी सेकेंडरी बनेगा। तो पहला ही सेकेंडरी और दूसरे बार भी सेकेंडरी बनना है तो यहां पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पहला ही जहां पे है वहीं पे स्टेबल रहेगा वो। लेकिन अगर मैं इसको इस साइड में मूव करूं, देखो मूव करा के देखना है आपको पहले कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है ना। ये एक ही कार्बन नहीं, आगे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। ये सारी चीजें देख लेना। इसको कहते हैं बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं बेटा? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो मुझे बताओ यहां पे अगर मैं इस कार्बन को, इस पॉजिटिव चार्ज को किसी तरह यहां पे ले आऊं तो यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज लाया तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुटा है? देखो इस कार्बन को गौर करना, ये कार्बन कितने कार्बन से जुटा है? 1 2 3, यानी ये क्या बनेगा बेटा? टर्शियरी। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को इधर लाने के लिए या हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, तो इसे कहते हैं बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ ना, इसलिए हम कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। और ये होता है बेटा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। क्या होता है बेटा? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट है ना, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अगर ये शिफ्ट हो गया तो मुझे बताओ कार्बोकैटायन यहां पे आ गया तो मुझे बताओ ये क्या बन गया? CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे CH3। अब देखो अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कराने के लिए मेरे पास यहाँ पे बचा क्या था बेटा? यहाँ से क्लोरीन निगेटिव। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं है ना, या तो यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। लेकिन मुझे बताओ क्लोरीन लगाने से बेटर है, आपको पता है यहाँ पे मोर कॉन्जुगेटेड यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ना। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोकैटायन है वो जाना पसंद करेगा आपके अल्किन में। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो कार्बन है इसके जो हाइड्रोजन है, देखो इसको मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूं। तो ये जो क्लोरीन है निगेटिव, ये क्लोरीन माइनस क्या करेगा बेटा? इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। देखो बीटा हाइड्रोजन चाहिए होता है कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन कौन सा है? ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा है और अल्फा को लग के क्या होता है बेटा? बीटा। अल्फा को लग के क्या होता है बेटा? बीटा। तो मुझे बताओ ये क्लोरीन क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे और एक चीज होती है कि यहाँ पे बीटा तो बहुत से है ना। इसको अगर मैं बीटा 1 मानूं, इसको बीटा 2 मानूं, इसको बीटा 3, तो कौन सा बीटा निकलेगा? तो सेट शेप के अकॉर्डिंग ज्यादातर प्रोडक्ट बनेंगे। कौन से बनेंगे बेटा? देखो एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 रूल है, या तो आपका सेट शेप बनेगा या तो हॉफमैन बनेगा। तो इसके रूल है ज्यादातर आपका सेट शेप ही बनता है। कुछ कंडीशन है जिसमें हॉफमैन बनता है, वो जीओसी में आपका हो चुका होगा, या फिर जहां पे आएगा हम आपको वहां पे क्लियर करा देंगे, या फिर हम जब जीओसी की सीरीज स्टार्ट करेंगे वहां पे ये सारी चीजें हम जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखना, सेट शेप रूल जो होता है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा, है ना। ऐसा कार्बन ढूंढो जिसपे कम हाइड्रोजन हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, यानी बीटा हाइड्रोजन ढूंढना है। बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। तो कम किसमें हो गए? इन दोनों की कंपेरिजन में यहां से। तो इसने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड निकल के यहाँ पे चला गया तो ये स्टेबल हो गया। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया, इसका फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया तो वो बन के आया बेटा देखो CH3 और ये हाइड्रोजन देखो ऑलरेडी इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, इन कार्बन में ये बॉन्ड चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड भी चला जाने से डबल बॉन्ड, है ना। और यहाँ पे क्या बचा है? हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे क्या बचा है? CH2 CH3। क्या बात समझ में आई है ना बेटा? ये था आपका क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपके, या फिर इससे आगे हम बात करेंगे आपके वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन से। ओके, तो यहां तक समझ आया होगा, है ना। तो समझ आया है
तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके बेटा, समझ अगर आती है चीजें तो वीडियो को जरूर 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 लाइक कर देना। चलो ठीक है, ये समझ के